नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हमारे आलू उत्पादक किसानों, व्यापारियों, साउथ लोडर व्यापारियों के चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं। उनके चेहरे पर मंद मंद तेजी की मुस्कान जो है देखते ही जो है बन रही है, चूंकि उन्होंने पूरा शिद्दत से धैर्य एवं संयम का परिचय दिया है। तो ऐसे में ये समय आप लोगों के लिए एक आशा की किरण जो है लेकर आया है, और इसमें आप सभी लोगों का 100% जो है फायदा ही फायदा होगा। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू होने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आए तो किसान साथियों लाइक तो मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर पुराना आलू अपने सवाब पर जो है लौट आया है। जिन लोगों ने पुराने आलू की बेकदरी को लेकर झूठा रूमर उड़ाया, अफवाह उड़ाई, आज पुराना आलू उनको जो है मुंह पर थपेड़े मारने का काम जो है कर रहा है। साउथ की मंडियां हो, महाराष्ट्र की मंडियां हो, या फिर आपकी लोकल की कानपुर जयपुर की मंडियां हो, या फिर दिल्ली आजादपुर मंडी हो, सभी जगहों पर पुराना आलू जो है अपना स्थापित जो है हो चुका है पुराने स्थिति पर। और ऐसे में जब पुराने आलू अपना रंग दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की उम्मीदें भी जो है हिलोरे मार रही होंगी। तो ऐसे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में कीमतें लगभग 6 से 7 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। चाहे मुंबई मंडी हो, चाहे पूना मंडी हो, चाहे जो है नंदुरबार की मंडी हो, नागपुर नासिक की मंडियां हो। आज सबसे पहले मुंबई मंडी को देख लीजिए। मुंबई मंडी जो 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो पहुंच गई थी, आज 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की रिकॉर्ड स्तर पर जो है फिर दोबारा से पुराना आलू जो है कोल्ड चालू हालत वाला जो है पहुंच गया है। वहीं अगर हम जो है जो जाली वाला आलू जो शुगर फ्री पहुंच रहा था, जिसकी कीमतें 8 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो रह गई थी, आज फिर 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर जो है मुंबई मंडी में आ चुका है। यानी कि आप मान के चलिए मुंबई मंडी में आज 300 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है आज आलू में देखी गई है। अगर नंदुरबार मंडी की बात कर लेते हैं, तो नंदुरबार मंडी एक हफ्ते ऐसा लग रहा था कि आलू पुराना गया, अब पुराने आलू में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन नंदुरबार मंडी ने मुंबई मंडी से अच्छी रिकवरी करते हुए सीधे 400 रुपए प्रति कट्टा की छलांग लगाते हुए 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर पुराना आलू जो है किसान साथियों जूट वाला बिका है। जो जाली वाला यानी शुगर फ्री आलू जिसे बोलते हैं, वो 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिका है। नासिक की मंडी की बात कर लेते हैं। नासिक की मंडी में जो आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की निम्न स्तर की उस पर पहुंच गया था, आज नासिक की मंडी रिकवर करते हुए 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर आ गई है। अगर हम नागपुर मंडी की बात कर लेते तो नागपुर मंडी में हम देख रहे थे आलू की कीमतें पुराने आलू की 8 से 10 रुपए किलो हो गई थी, आज बढ़कर 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर हो गई है। एक आध लॉट 16 भी बिक गया हो तो उसे कोई कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लॉट में कितने ज्यादा से ज्यादा कट्टे होंगे, 75 या 100। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में जिस तरीके से आलू ने 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा की पुराने आलू ने तेजी पकड़ी है, तो उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है जो लोग बोलते थे कि आलू में कुछ नहीं हो सकता है। अब तो आलू गया, यानी किसानों की मेहनत और किसानों की उम्मीद, उनकी हसरतों को तोड़ने का, उनके पैरों तले जमीन खिसकाने का काम ऐसे नालायक धूर्त किस्म के लोगों ने किया था, जिन्हें आलू के बारे में यह भी नहीं पता है कि आलू में का पहला अक्षर आ होता है या पी होता है। इन लोगों को तो बस किसानों के नुकसान से मतलब। और अलग अलग तरीके की मेंटेलिटी के लोग, जिन पे हाथ में आलू नहीं था या आलू रखा हुआ था, उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि अब जो है सारा कुछ किसान जो है हमारे हवाले छोड़ जाएं। लगातार मंडियों में गाड़ियां पहुंच रही हैं, 100 दिखाई जा रही हैं, 141 बैलेंस बच रहा है, 30 गाड़ियों का लिखी जा रही है, 60 गाड़ी बैलेंस। तो ऐसे में इन लोगों की जो किसान विरोधी करतूतें हैं वो सभी के सामने जो है स्पष्ट हो गई। नए आलू को लेकर इन्होंने एक आडंबर रचा, हल्ला मचा दिया कि नया आलू ये हो गया, लेकिन नया आलू पिछले साल के मुकाबले
20% भी नहीं है, यानी कि अपने पहली का 1/4 भी हिस्सा इस समय पर मंडियों में पिछले साल का नहीं आ रहा है। किसी भी मंडी में 30 कट्टा, किसी में 40 कट्टा, किसी में 50 कट्टा, और बढ़ाकर दिखाना। नया आलू आज जैसे कि मान लीजिए दिल्ली आजमपुर मंडी में 30 गाड़ियों की आवक हुई है, 20 गाड़ी ओवर ड्राफ्टिंग करते हुए लिखी गई और लिख दी कि भाई आज 50 गाड़ी आई हैं, जिससे माहौल ना खराब हो तो हो जाए। तो ऐसे लोग भी इस देश में जो है घूम रहे हैं, जो कि किसानों का एक बड़े स्तर पर नुकसान कराने का प्रयास जो है कर रहे हैं, और किसानों के अंदर एक तरीके का एक भ्रमित जाल बहला दिया है। यानी कि आज क्षेत्रफल ज्यादा लग रहा है, भाई कहां ज्यादा लग रहा है? दिसंबर में अगर आलू की कहीं पर बुवाई हो रही है तो वो धान के खेत हैं, तो इससे ये थोड़ी नहीं है कि वो आलू का क्षेत्रफल बढ़ा है। और जो किसान ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, वो खुद ही आलू का माहौल जो है खराब करते हैं और फिर दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं कि तुम्हारी वजह से आलू के दाम नहीं बढ़ पाए या उसकी वजह से नहीं बढ़ाए, क्योंकि क्रियाकलाप तुम्हारे खुद के हैं। कहां ज्यादा आलू लगा है? ये सारी मेंटेबिलिटियां व्यापार नीति के अंतर्गत आती हैं। ज्यादा का अल्लाह मचाओ, आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, वारदाना गोल्ड मालिक नहीं देगा। उल्टा जो व्यापारी खरीदने के इच्छुक होगा वो 300-400 रुपए प्रति कट्टा आपसे खेतों से खरीदेगा। लागत आ रही है 700-800 रुपए कट्टे की और व्यापारी खरीदेगा 400 रुपए कट्टे की। फिर आप लोग जो है बाबा जी का झुंझुना बजाते रहना मंदिर में जाके, क्योंकि महाराज जी जो है मंदिर ज्यादा बनवा रहे हैं, तो आप लोगों की वहीं पर एंट्री हो सकती है। क्योंकि जब आलू आप मन से ही नहीं कर रहे और अफवाहबाजी कर रहे हैं तो नुकसान सिर्फ आप लोगों का होगा। किसान साथी, इसके साथ ही अब हम कर्नाटक की मंडियों की तरफ चलते हैं। कर्नाटक की मंडी में सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आती है बेंगलोर की मंडी। बेंगलोर की मंडी में भी दिल्ली आजमपुर मंडी, कानपुर मंडी और जयपुर मंडी जैसा हाल जो है बनाकर जो है क्रिएट करने का प्रयास जो है किया गया था कि कैसे भी बेंगलोर मंडी को पूरी तरीके से दबा दिया है और जो है फिर ये कभी रिकवर जो है ना कर पाए, यानी कि 2026 तक, और हम जो है किसानों का आलू जो है ऐसे ही नुकसान कराते रहे। तो किसान साथियों, बेंगलोर मंडी जो 600 से 700 अधिकतम 800 रुपए कट्टे की दर पर आ गई थी और लगातार जो वहां के आड़ती हैं उनके द्वारा जो आगरा के जो लोडर है उनसे हाथ जोड़कर ये कहा जा रहा था, भैया मंडी में हल्का आलू मत भेजो, हमारे यहाँ पर पूर्ति नहीं हो रही है, लोडिंग बंद कर दो। तब इन लोगों की समझ में नहीं आया, इन लोगों ने लगातार हल्का आलू सबसे ज्यादा जो है बेंगलोर मंडी में डाला। हालत ये हो गई कि हमने 2 दिन पहले देखा कि 300-400 रुपए प्रति कट्टा जो है वहां पर आलू बिके आगरा के 37-97, हल्के हो या भारी हो। अब भैया आड़तियों की तो मजबूरी है, जब इतना माल पहुंचेगा तो वो कहीं ना कहीं तो खपाएंगे। तो उन्होंने खपाया, तो इन लोगों ने क्या अफवाह उड़ा दी कि माहौल जो है बिगड़ गया। अब ऐसे लोग जो माहौल बिगाड़ने के लिए ही पुराने आलू को, यानी कि हल्की क्वालिटी के आलू को मंडी में डालेंगे तो क्या होगा? यानी कि इन लोगों का पैसा यह है कि दूसरे को जो अच्छा पैसा कमा रहा है उसको पैसा ना मिलने पाए, इसका पूरा बजट जो है गड़बड़ा दो। लेकिन आज किसान साथियों 300-400 रुपए प्रति कट्टा आलू बिका, 500-600 रुपए प्रति कट्टा आलू बिका, 600-700 रुपए प्रति कट्टा आलू बिका, 700 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा बिका। और किसान साथियों अब बाजार फिर दोबारा से रिकवर होकर पुरानी ही स्थिति में आ गया है। हालांकि अभी सुधार है, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं है कि 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिके। हाँ, आज जो है 1000 रुपए से लेकर 1200-1250 रुपए प्रति कट्टा बेंगलोर की मंडी में बिका है। बढ़िया आलू में कोई गिरावट नहीं है, बल्कि हल्की आलू में तो गिरावट आई जाएगी। लेकिन बेंगलोर मंडी ने जिस तरीके से एक साथ चौथे ही दिन बाजार में रिकवरी की है, तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि पुराने आलू की डिमांड जो है बनी हुई है। इसके साथ ही अगर हम हुबली मंडी की बात करते हैं, मैसूर मंडी की बात करते हैं, धारवाड़ मंडी की बात करते हैं, जो कर्नाटक की ही प्रमुख मंडियां हैं, यहां पर पुराना आलू आज भी, क्योंकि सीमित मात्रा में आपूर्ति होती है, किसी को इन मंडियों के बारे में पता नहीं है, जिनको पता है वो जो है दाम छाप रहे हैं। अब ऐसे में इन सभी मंडियों में आलू के दाम किसान साथियों 18 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो की दर पर आगरा के चल रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम जो है आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, तो हम आंध्र प्रदेश में सबसे प्रमुख मंडी में शुमार होती है विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा। विशाखापट्टनम में अधिकांश आलू जो है 302 और जो है किसान साथियों ज्योति जो पंजाब का है, सॉरी माफ कीजिएगा, बंगाल का आ जाए या फिर जो है एमपी का आ जाए, ये विशाखापट्टनम में चलता है। 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए के दाम जो है यहाँ पर 50 केजी में चल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ज्योति आलू सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है का, और हाइब्रिड आलू 302 नहीं पसंद किया जाता, लेकिन फिर भी रेटों में कोई अंतर नहीं है। यानी 1600 से लेकर 1800 ज्योति बिक रहा है, तो 1600 से लेकर 1800 ये भी जो है 302 बिक रहा है। इसके साथ ही अगर हम जो है विजयवाड़ा मंडी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 37-97 ज्यादा चलता है, तो विजयवाड़ा की मंडी में 37-97 के भाव 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर चल रहे हैं।
इसके साथ ही अगर हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं तो तमिलनाडु में सबसे प्रमुख मंडियों में से शुमार होती है, जो आप लोगों को बताई जाती है। वैसे तो साउथ में 40 से अधिक मंडियां हैं जहां पर आगरा का आलू जाता है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो इस वजह से कुछ लोग वो जो है 3-4 मंडियों के भाव जो है आप लोगों को रटा देते हैं, जैसे कि चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत मंडियां हैं, कोझिकोड है, एर्नाकुलम है, आपकी कई ऐसी मंडियां हैं जहां से दाम आज भी कोई गिरावट मंडियों के दाम में नहीं हुए। लेकिन चेन्नई मंडी ने आज अच्छी खासी रिकवरी की है। 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। अगर बात कर लेते हैं तिरछी की मंडी की, तो तिरछी की मंडी में भी किसान साथियों आलू के 23 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो है। कोयम्बटूर मंडी में 26 से 28 रुपए किलो है। तो ये स्थितियां बताती है कि मांग ज्यादा है और आपूर्ति सीमित है। अब जिनकी मंडियां इधर की हैं साउथ की, वो अच्छे दाम जो है इस समय पर छाप रहे हैं। हालांकि देखिए कुछ कोल्ड स्टोरेज में आज भी गुप्त सौदे जो हैं 800 से 900 रुपए प्रति कट्टा के खंदौली में हो रहे हैं, टूडला में हो रहे हैं, सादाबाद में भी हो रहे हैं और तुम्हारे शमशाबाद, फतेहाबाद में भी हो रहे हैं। लेकिन उनका अब कोई शोरगुल नहीं है, क्योंकि अधिकांश किसान जो है अपने आलू को बिक्री कर चुके हैं। अब जब बिक्री कर चुके हैं तो वो ज्यादा इंटरेस्ट इन समय पर नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम जो है लौटते हैं गुजरात की तरफ, तो गुजरात में भी आलू की कीमतों में इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि अहमदाबाद मंडी थोड़ी अपवाद जरूर है, लेकिन सूरत मंडी है, वडोदरा मंडी है, जामनगर मंडी है, भरूच मंडी है, यहां पर आलू के रेटों में 2 दिन से हमें 50 से 100 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। अब जब तेजी देखने को मिल रही है तो भैया गुजरात के भी कुछ लोग जो है बौखला जाते हैं। तो अगर हम गुजरात की मंडी की बात कर लेते हैं, भरूच, जामनगर, वडोदरा, तो देखिए आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर फिर दोबारा से आ गए हैं। यानी कि आप समझिए कि वहां पर राशन का आलू जो है समाप्त तो हो चुका है, बहुत कम मात्रा में आ रहा है, क्वालिटी इतनी नहीं आ रही है जितनी वहां पर चाहिए। तो ऐसे में आगरा आलू है 302 आलू है, उसके रेटों में पकड़ बनी है। जो आलू 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर आगरा के बिक रहे थे, अब वो जो है 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर हो गए हैं। कोलंबा आलू 26 से 31-32 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। लोकल आलू तो आप सभी जानते हैं खत्म है, एक आध दुक्का गाड़ी आ जाती है, 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं किसान साथियों यहाँ के पुखराज और ख्याति जो फर्रुखाबाद से पहुंच रहे हैं, तो पुखराज बिक रहा है 16 से 17 और ख्याति बिक रहा है 17 से 20 रुपए किलो। तो ये स्थितियां गुजरात में चल रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इस समय पर भोपाल की बात करते हैं, तो भोपाल में आज किसान साथी भोपाल मंडी में 23 गाड़ियों की आवक हुई है। पुराने आलू किसी भी रेट पर नहीं है, नए आलू किसान साथियों 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं और एक्स्ट्रा सुपर हो तो 14-15 भी किसान साथी बिक रहे हैं। बिलासपुर मंडी की किसान साथियों कल एक जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी, भैया बिलासपुर छत्तीसगढ़ मंडी के भी दाम बता दिया गया। देखिए इस समय पर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर मंडी में 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक आलू जो है इस समय पर बिक रहे हैं। किसान साथियों नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में असम की गुवाहाटी मंडी हो, सिलचर मंडी हो या अन्य मंडी हो, यहाँ पर जो है पंजाब का नया आलू जो है किसान साथियों पहुंच रहा है और काफी अच्छी दरों पर जो है बिक भी रहा है, क्योंकि पसंद आ रहा है तो भैया बिक रहे हैं। 10 गाड़ियों की किसान साथियों आज आवक हुई है गुवाहाटी मंडी में और आलू बिके हैं 19 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर। इसके साथ ही अगर किसान साथियों हम बात कर लेते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट में हम घुस ही गए हैं, तो फिर बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में आलू की कीमतों में आज 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा गड्ढ आलू पर हुआ है और 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा टॉप क्वालिटी डाला आलू में हुआ है। और यहाँ पर जो यहाँ की दैनिक खपत है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 15 दिसंबर के बाद में पश्चिम बंगाल में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से आप लोगों को तेजी जो है देखने को मिल सकती है। जो लोग इस तेजी के इंतजार में थे कि जिस तरीके से तेजी आगरा में चली, जिस तरीके से तेजी जो है दिल्ली आयातपुर मंडी में चली, इस तरीके की तेजी अगर हमें बंगाल में मिल जाए तो हम आलू को निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो है आपने देखा होगा निकासी रिपोर्ट आई है, निकासी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये परसेंटेज बताया, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रति व्यक्ति या हर माह की खपत तो 7.5 से लेकर 8% आलू को यहाँ पर हर महीने खपत है। और अगर हम बाहरी राज्यों की जो देखते हैं कि बाहरी राज्यों में पश्चिम बंगाल से आलू जाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से या नॉर्थ ईस्ट तक, तो ये खपत जो है 8% की होती है। और ऐसे में यदि हम इस चीज को देखते हैं तो जो निकासी रिपोर्ट आई थी उससे एक भी दाना आलू का बचने की संभावना 15 तारीख तक नहीं है। और यहाँ पर जनवरी यानी 30 जनवरी तक पुराना आलू चाहिए, क्योंकि जब तक नया आलू खुदेगा नहीं तब तक पुराना आलू यहाँ पर चाहिए। और जो भी नया आलू पंजाब से जा रहा है या यूपी से जा रहा है उसकी कीमतें
22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक वहां पर चल रही है। तो यानी कि नया आलू वहां तक पहुंचते पहुंचते काला या वैसा हो जाता है, फिर कम दामों पर वो बेचना पड़ता है। तो ऐसे में 15 दिसंबर पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश के लिए आलू की कीमतों में बढ़ने के लिए एक टर्निंग पॉइंट जो है साबित होगा, और इसमें सभी वो लोग अच्छे दाम ले पाएंगे जिन्होंने धैर्य एवं संयम रखा। किसान साथियों, बिहार से भी राहत की खबर यह है कि कीमतों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, चाहे हजारीबाग हो, पटना हो, समस्तीपुर हो, मधेपुरा हो, सभी जगहों पर आलू में 100 रुपए की तेजी जो है नए से लेकर पुराने आलू में देखने को मिल रही है। तो ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर जो है आप लोगों के जीवन में रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं अब अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस समय पर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, क्योंकि यहां पर पिछले साल लगभग 100-150 गाड़ियां आलू की पहुंच रही थी, लेकिन इस बार हवा गोल हो गई है सभी की। हालांकि अफवाहों का दौर जारी है, कोई 8,000 कट्टे बता देता है, कोई 5,000 कट्टे बता देता है, कोई जो है तमाम कुछ भी बता देता है, यानी किसी के पास में कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि वो जो है ये बता दे काउंट करके कि ये इतने कट्टे हैं या इतनी गाड़ी हैं। आज सभी की उम्मीदें जो हैं किसान साथियों धूमिल हो रही हैं, जिन लोगों ने नए आलू का जो है हल्ला जो उड़ाया था। इधर कबूतरबाज भी सक्रिय हो गया है, जो लगातार आप लोगों के एंटी चला था भूपेंद्र पथरिया, अब उससे भी जो है आप लोगों को सावधान रहना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात किसान साथियों, दरअसल ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पिछले साल इतनी गाड़ियां नए आलू की थी, इस साल क्यों नहीं आ रही? इस साल केवल रूमर क्यों चल रहा है नए आलू का, जबकि मंडियों में नया आलू नहीं है? 10-5 मंडियों को छोड़ दें तो बाकी देश भर की समस्त मंडियों में पुराना आलू ही चल रहा है। आखिर नया आलू गया कहां? दरअसल किसान साथियों, आपने गौर किया होगा सितंबर अक्टूबर के माह हुई बरसातों पर, जहां पर आलू की बुवाई एक सीजन में यानी सितंबर में लगती थी हर जगह पर, तो वो जो है दो सीजन की फसल तो दिसंबर तक ही ले लेते, यानी एक सीजन में 2 फसल। अब जब बारिश ज्यादा हुई तो बीज भी धुले, पैदावार पर भी फर्क पड़ा, तो फिर रह गई एक फसल। अब वर्षा प्रभावित फसल, या ये कुछ लोग कहते हैं 10 दिसंबर के बाद में आलू आएगा। कैसे आ जाएगा भाई? दिमाग है तुम्हारे, सेंस है कि नहीं है? जितना आलू एक बार में बिजाई में होता तो हम मान लेते, अब क्रम वाइज बिजाई हुई, बारिश की भेंट चढ़े बीज, खेती बर्बाद हुई, तो अब किसानों के पास में सिर्फ एक ही फसल रह गई है। अब खोद लो, गेहूं कर लो, नहीं कर पाओगे तुम आलू। तो ये जितनी भी फसलें इस तरीके से आ रही हैं, तो ये कोई प्रेशर नहीं दे पा रही, और नहीं प्रेशर इस साल नया आलू दे पाएगा। हाँ, रूमर की बदौलत तो प्रेशर दे रहा है, क्योंकि रूमर तो एक अफवाह चल ही रही है। तो किसान साथियों, अब दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ बढ़ लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों ओवरड्राफ्टिंग का क्राउड ज्यादा है। यहां पर तो भैया गाड़ियां आती हैं, 100 लिखी जाती हैं 140, यानी 40-50 गाड़ी तो ऐसे ही फर्जी तरीके से ऐड कर ली जाती हैं, और जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें 20 गाड़ी और ऐड कर ली जाती हैं, यानी कि 60-70 गाड़ी तो इनके जेब में रखी रहती हैं, और ऐसे ही जैसे वीडियो बनती है वैसे ही जो है आ जाती हैं। तो ये ओवरड्राफ्टिंग का क्राउड जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू के रेटों को स्टेबल किए हुए है, यानी कि थोड़ा बहुत तेजी आती है और फिर फर्जीफिकेशन यानी ओवरड्राफ्टिंग गाड़ियों का क्राउड ये पूरे माल को जो खराब कर देता है। किसान साथियों, जो रिकॉर्ड में आई है वो है 120 गाड़ी, लेकिन ऊपर से ओवरड्राफ्टिंग की गई है। गाड़ियां 10 की, किसी को 19 किया गया है, किसी को किसान साथियों 6 को 60 किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर एक फर्जीवाड़ा चल रहा है। चलिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस चीज को तो हमें आप लोगों के समझ रखना पड़ेगा कि दिल्ली आजादपुर मंडी में एक फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है। 165 गाड़ियों की आवक बताई गई है, 53 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 53 को निकाल दें तो 112 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। किसान साथियों, आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार का दिन बाहरी ग्राहक जो दिल्ली के बाहर के खरीदारी करने के लिए आते हैं उनके लिए ये आज जो है डबल मंडी मानी जाती है। इसलिए उनके कहने के उनकी डिमांड के अनुसार कि वो इतनी गाड़ियां लेगा, क्योंकि हर एक आड़ती को पता है कि मेरा पैरोकार जो मेरा ग्राहक है वो इतनी गाड़ी ले सकता है, तो वो उसी के अनुसार जो है गाड़ियां मंगाते हैं। और ऐसे में आप लोगों को डरने की बात नहीं है, खूब ओवरड्राफ्टिंग करें, लेकिन इस सबके बीच में आलू जो है अच्छी कीमतों पर बिक जाता है। नया आलू दोपहर का 1-2 बजते ही साफ हो जाता है, ये अच्छी बात है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 28 गाड़ियां, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकालने तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 19 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालने तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 19 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 14 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 14 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है।
एलआर की 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 1 गाड़ी है चंदौसी बेल्ट से, संबल की 1 गाड़ी है। और अगर हम दोनों ही बेल्ट यानी कि आगरा अलीगढ़ बेल्ट और चंदौसी बेल्ट को एग्जिट मतलब ऐड कर लें तो केवल हम पाते हैं आज केवल 40 गाड़ी ही ताजा जो है कोल्ड स्टोरेज से पहुंची है दोनों बेल्ट से। इसके साथ ही नए आलू को देखते हैं तो नया आलू पंजाब से जो आ रहा है उसकी 60 गाड़ियों की आवक है। ग्राहकों के मुताबिक जो मंगाई गई है। 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकालें तो 50 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए संबल आलू की 7 गाड़ियां, नई एलआर की 3 गाड़ियां। तो किसान साथी इससे आप समझिए जो 60 गाड़ी बताई गई है नई पंजाब की, उसे ओवर ड्राफ्टिंग किया गया है। 30 गाड़ियां केवल लिखी 60 गाड़ियां, यानी 30 गाड़ी तो फर्जी तरीके से ऐड कर ली जाते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। यह हाल है। इसके साथ चलिए अब बात कर लेते हैं आजादपुर मंडी के नए आलू की कीमतों को। तो किसान साथियों नया आलू ऊना का 580 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा बिका है। संबल का नया आलू 650 रुपए से लेकर 670 680 रुपए प्रति कट्टा बिका है। एक आड़त पर 321 है, उस पर जो है किसान साथियों 700 रुपए प्रति कट्टा भी बिका है। माछीवाड़ा का आलू नया वाला 520 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। होशियारपुर का आलू 500 रुपए से लेकर 550 560 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। अगर हम एलआर नई की बात कर लेते हैं तो नया एलआर 650 रुपए से लेकर 700 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बात करते हैं अब जो है आप लोगों के लिए पुराने आलू के भावों को लेकर। तो चंदौसी का चिप्सोना 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। संबल के चिप्सोना 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। संबल के सूर्या की बात करें 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा। चंदौसी के सूर्या किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 850 और 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज भी बिक रहे हैं। चंदौसी के सूर्या का गुल्ला 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। आगरा अलीगढ़ की बात करें तो किसान साथियों 3797 आलू 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा। चिप्सोना आलू 530 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा। हाइब्रिड आलू 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। एलआर आलू की बात कर लेते हैं किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं भावों की तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में भी नए आलू से लेकर पुराने आलू में 100 रुपए की तेजी है। कानपुर मंडी की बात करते हैं किसान साथियों तो कानपुर मंडी में आज जो है 80 से 85 गाड़ियों की आवक जो है सुबह 7 बजे तक है, उसके बाद में बढ़े वो अलग बात है। हालैंड आलू की कीमतें 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 13 से 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 11 से 13 रुपए किलो। कंचन आलू 9 से 11 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 11 से 12 रुपए किलो। 3797 आलू 9 से 10 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 5 से 6 रुपए किलो। बुल्ला आलू 4 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो की दर पर आज रहे हैं। तो कानपुर मंडी में भी आज किसान साथियों तेजी जो है देखने को मिली है। इसके साथ ही किसान साथियों आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जो है जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट देखा कीजिए। ये चड्डू खाने की खबरें, फर्जीफिकेशन या फिर जो है ओवर ड्राफ्टिंग या नए आलू का रूमर बनाना और उसको कीमतों को गिराना, इससे आप सभी को जो है बचना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी आप लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर रिपोर्ट दे रहा है वो सिर्फ अपने हित के लिए रिपोर्ट दे रहा है, ना कि आप लोगों के लिए। उसका मेन मकसद सिर्फ यही है कि किसानों को डिमोटिवेट किया जाए और उनसे, चाहे वो नए आलू किसान हो चाहे पुराने आलू किसान हो, उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीदा जाए, फिर उसे जो है महंगी दरों पर बेचा जाए। और मंडी में जो भाव चले जो अच्छी क्वालिटी के उसे ना बता के जो हल्के, क्योंकि नए आलू में भी हल्का आलू आता है, उसके रेट जो है बताए जाएं कि 450-500 रुपए चल रहे हैं, जिससे आप लोगों के बढ़िया क्वालिटी के दाम भी जो है निचले स्तर पर पहुंचे और आप लोगों को बर्बाद किया जाए। तो इन लोगों का पहला मकसद तो यही होता है कि किसानों से सस्ती दरों पर आलू छुड़ाया जाए। इसीलिए आप देखिए चैनल के कमेंट्स में जितने भी देखते हैं कि ये मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब यही इन्हीं लोगों के गुर्गे होते हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों को सही रेट मिले। आज आप लोगों के जो बोली भाषा है कि क्षेत्रफल बढ़ गया या ये लग गया, इनके दिल गार्डन गार्डन हो गए, बाबा फूल नहीं समा रहे हैं। ये तो अब खुल्लम खुल्ला कहने लगे भाई अब तो किसान चिल्ला रहे हैं। और अब जब किसान चिल्ला रहे हैं ना तो किसान इन्हीं के चंगुल में फंसकर अपनी बर्बादी का एक इबारत जो है 2026 के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि जब 2026 में आलू की कीमतें नहीं मिलेंगी तब फिर जो है ठीकरा जो दूसरों पर फोड़ेंगे और इन लोगों का काम चल जाएगा। भाई कोल्ड मालिक को लोन वारदाना नहीं देना पड़ेगा और जो है व्यापारियों को 300-400 रुपए प्रति कट्टा में खरीदने का मौका मिलेगा। तो ऐसा कृत्य आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। बहुत ज्यादा आप लोगों की बर्बादी का ये सबसे बड़ा कारण जो है बन जाएगा। लिख लेना इस चीज को, अगर आप लोगों का यह हल्ला मचाना नहीं रुका तो।